Bismillahirrahmanirrahim. Addition of two matrices. Addition of two matrices. जी चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आप अल हसन वालों की ये बुक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर बीकॉम पार्ट 1 परचेज कर लें, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम, और ये पब्लिशर है। ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा जी। Addition of two matrices A and B are said to be conferable for addition A plus B if A and B have the same order. More preciously, two matrices A and B can be added only if orders of matrix A is equal to the order of matrix B. Then addition A plus B can be obtained by adding the corresponding elements of matrix A and B. The order of new matrix A plus B will be the same as the order of A and B. जी फॉर एग्जाम्पल देखें, A हमारे पास है A I J और B हमारे पास B I J, इसका ऑर्डर M क्रॉस है, इसका भी ऑर्डर M क्रॉस है। वही ऑर्डर सेम, तो A प्लस B को होगा A I J M क्रॉस है, B I J M क्रॉस है, तो ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस है जी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए हमारे पास ये है, ये बी हमारे पास है, इसमें 2 रोज 3 कॉलम, इसमें 2 रोज 3 कॉलम। भाई दोनों के ऑर्डर सेम, जब आप ऐड करेंगे ना तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये A11 B11 के साथ जमा होगा, A12 B12 के साथ जमा होगा, A13 B13 के साथ, A21 B21 के साथ, A22 B22 के साथ, A23 B23 के साथ जमा होगा जी। भैया इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला अपनी इस पोजीशन के साथ, ये वाला इस पोजीशन के साथ, ये वाला इस पोजीशन के साथ। भाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हम जमा करेंगे, भाई जन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करेंगे, वी विल सी दिस। भाई 2 मैट्रिसेस को जमा करने से क्या होता है, जब 2 मैट्रिक्स को जमा करना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स आएगी एडिशन के बाद उसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का होगा। और आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करें, भाई जना आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करना है। भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, जमा करना है। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास ये है और बी हमारे, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। भाई जब जरा देखें जमा करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम होंगे तो देन एडिशन इज पॉसिबल। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वी कैन नॉट ऐड। अब देखें 1 को 6 के साथ ऐड करना है, 2 को 8 के साथ, 3 को 4 के साथ और 4 को -4 के साथ। भाई हल करने के बाद हमारे पास ये आएगी, इसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। भाई देखें जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर होगा, तो देन वी कैन ऐड। अगर इनके ऑर्डर बराबर नहीं है तो देन वी कैन नॉट ऐड। ऐड के लिए कंडीशन क्या, दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो देन वी कैन ऐड। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो देन वी कैन ऐड। और ऐड करना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि 1 को 6 के साथ, 2 को 8 के साथ, 3 को 4 के साथ और 4 को -4 के साथ। एंड आफ्टर कैलकुलेशन हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं जी। वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है जी। वर्ड प्रॉब्लम कहता है दी फॉलोइंग टेबल शोज द करंट स्टॉक ऑफ कलर पेंसिल्स इन 2 शॉप्स। भाई शॉप 1 है ब्लू 30 है और शॉप 2 में ब्लू कितनी है 45, ब्लैक कितनी है 20 और यहाँ पे कितनी है शॉप 2 में 25। इधर हमारे पास रेड क्या है जी 95, इधर क्या है 30, ये 35 और ये 30। कहता है रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन एज ए मैट्रिक्स एस एंड राइट इन इट्स ऑर्डर। द फॉलोइंग टेबल shows the stock just arrived at the shop। भाई शो 1 ब्लू हमारे पास क्या है 70 और 105 जी, 70 और 105 जी, और ये 60 और 65 और ये 55 और 75 जी। तो देखिएगा रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन एज ए मैट्रिक्स आर एंड राइट इट्स ऑर्डर। आल्सो find final stock on these shops. Once again, example, the following table shows the current stock
of colors at the two shops. जी, दो शॉप्स हैं, एक शॉप ये है, एक शॉप ये है और ये शॉप दूसरी शॉप है. Represent this information as matrix S and write its order. The following table shows the stock just arrived at the shops. भाई ये just arrived shops है, just arrived जो है ना वो स्टॉक है. तो represent this matrix as the matrix R. एक को आपने S से शो करना है, एक को R से, and write its order. Also find final stock on these shops. भाई देखें एस हमारे पास क्या है, दी मैट्रिक्स ऑफ करंट स्टॉक न्यू स्टॉक्स आर. भाई देखें ये 30, 20 और 9, 35, ये 45, 25 और 30 आपने एस में लिख दिया. इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स, और भैया इसको आर को लिख दिया 2 रोज और 3 कॉलम. कहता है टोटल स्टॉक ऑन बोथ शॉप्स कैन बी ऑब्टेन बाय जस्ट adding the matrix S and R. Matrix of final stock is S plus R. भाईजान देखें आपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा किया है. भाई ऑर्डर सेम है, देन वी कैन ऐड. भाई ऑर्डर सेम है, देन वी कैन ऐड. जब इनको ऐड करेंगे ना भाईजान जब इनको ऐड करेंगे तो वी विल सी. भाई जब इनको ऐड करेंगे तो वी विल सी. आप जब देखें जब इनको ऐड किया तो भैया हमारे पास ये आ गया. भाई एक तो इनका ऑर्डर सेम है, देन एडिशन इज पॉसिबल, और आप रिस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करें एंड वी गेट दिस. जमा करने से ऑर्डर वही होगा 2 + 3. सिर्फ अंदर वाली देखो ना, 30 को जब 70 के साथ जमा करेंगे तो क्या होगा 100. भाई 20 को 60 के साथ जमा करेंगे तो क्या होगा 80. 35 को 55 के साथ जमा 90 आएगा. इन जनरल भाई ये आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं. भाई a + b बराबर से b+. भाई a + b बराबर से b+ है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स. a + b ब्रैकेट +c इज इक्वल a + b + c ब्रैकेट एसोसिएटिव लॉ. फिर a + o या o + a किसके बराबर होगा, a के. एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ. a को -a में जमा कर दें जी. भाई a + 0 कर लें या 0 + a कर लें. भाई a + 0 कर लें या 0 + a कर लें, आंसर a आएगा. a को -a के साथ जमा करें या -a को a के साथ जमा करें, जवाब 0 आएगा. तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स लॉज. इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स लॉज. भाई इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स लॉज. जी आयत नंबर 29-30 सूरह फातिर पारा नंबर 22. पहले हम खुलासा डिस्कस करेंगे. अल्लाह ताला ने इन आयात मुबारक के जरिए ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और छुपाकर या अलानिया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं. उसमें से जो अल्लाह ने इनको रिज़्क़ दिया है, ऐसे लोग हरगिज़ खजारे में नहीं हैं, इसलिए कि अल्लाह इनको पूरा पूरा अजर देगा अपने फजल से, और पहले से भी ज़्यादा उनको रिज़्क़ देगा. मजीद फरमाया बिलाशुबा अल्लाह ताला बख्शने वाला और कदरदान है. बिलाशुबा अल्लाह ताला बख्शने वाला और कदरदान है. भाई सूरह फातिर पारा नंबर 22 आयत 29-30 खुलासा वंस अगेन आई रिपीट. अल्लाह ताला ने इन आयात मुबारक के जरिए ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और छुपाकर या अलानिया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं. उसमें से जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है, ऐसे लोग हरगिज़ खसारे में नहीं, इसलिए कि अल्लाह उनको पूरा पूरा अजर देगा अपने फजल से, और पहले से भी ज़्यादा उनको रिज़्क़ देगा. बिलाशुबा मजीद फरमाया बिलाशुबा अल्लाह ताला बख्शने वाला और कदरदान है. वंस अगेन आई रिपीट, ये आयत नंबर है जी 29-80 सूरह फातिर पारा नंबर 22. ये इसकी अरबी है जी, और अब इसका तर्जमा डिस्कस करेंगे जी. यकीनन जो लोग तिलावत करते हैं किताब अल्लाह की और नमाज कायम करते हैं और खर्च करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, उसमें से जो रिज़्क़ दिया हमने इन्हें छुपाकर और अलानिया, तो तवक्के रखते हैं ऐसी तिजारत की
कि जिसमें हरगिज खसारा नहीं है, इसलिए कि पूरे पूरे देगा अल्लाह उनको अजर और ज़्यादा देगा उन्हें अपने फजल से। बिलाशुबा वो बख्शने वाला और कदरदान है। जी देखिएगा, ये सूरह फातर है जी, आयत नंबर 29 इन लजीना से लेके इन्नहु गफूरुन शकूर। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और अल्लाह हम सबको तंदरुस्ती, सेहत, ईमान वाली ज़िंदगी दे और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।